टाइटल देख लिया, अब तो थंबनेल भी लगने लग गए हैं वीडियो पे। तो जैसे ही सजेशन में ये थंबनेल आया होगा, आपने डायरेक्ट क्लिक किया होगा यार 69 पोजीशन, यार मजा आ गया। तो आज मजा ही आने वाला है। आपको मैं 69 पोजीशन के करने के वो 6 अलग तरीकों के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि जो एक तरीका है जो लोग जर्नली करते हैं वो तो सबको ही पता है। वैसे इस पोजीशन को 69 कहते क्यों है, ये इतना फेमस कैसे हो गया नंबर के 69 सेक्स पोजीशन। भाई 6 को अगर पलट दो तो वो 9 बन जाता है। तो ऐसे ही जब दो पार्टनर अलट पलट होकर अपने से विपरीत डायरेक्शन में लेट जाते हैं तो वो 69 बन जाते हैं। सो सिंपल। यही वो पोजीशन है जिसमें दोनों पार्टनर एक ही टाइम में ऑर्गेजम हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस पोजीशन को कामा सूत्र में खास जगह दी गई है। इसे कामा सूत्र में टॉप पोजीशन में से एक माना जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो बहुत से फायदे हैं कि आपको स्पेशली इसमें सेक्स करने की जरूरत नहीं होती, और इसकी इसी खासियत की वजह से लेस्बियन और गे भी इसे शौक से करना पसंद करते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप किसी दिन इंटरकोर्स करने के मूड में नहीं हो लेकिन मजा पूरा इंटरकोर्स वाला लेना चाहते हो, तो ओरल सेक्स मतलब ये 69 पोजीशन आपको वो पूरा मजा देती है। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है कि जिस तरह से इस पोजीशन की शुरुआत होती है दो लोगों के बीच में, उसे फोरप्ले कहते हैं। तो कपल ये जो फोरप्ले में की जाने वाली मेहनत है उससे बच जाते हैं। फिर भी ये फायदेमंद होने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड पोजीशन हो सकती है। वैसे शायद ही कोई ऐसा कपल होगा जिसने अपनी होल सेक्स लाइफ में 69 पोजीशन को करके ना देखा हो। तभी तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी सुनने को मिलते हैं कुछ लोगों के मुंह से कि भाई हमारे मतलब की तो चीज नहीं है, हमें तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, समझ ही नहीं आता यार लोग करते कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राई तो करके देखा है ना, तभी तो वो जो रिजल्ट है किसी के पॉजिटिव तो किसी के नेगेटिव है। अब जिन लोगों के लिए 69 पोजीशन बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा, वो तो इसे दोबारा कभी करने का सोचेगा भी नहीं, वो अवॉइड ही करेगा। तो उन लोगों के लिए तो वीडियो वैसे भी नहीं है। लेकिन वो कपल जो 69 पोजीशन को करने का शौक रखते हैं, भाई उनकी जो फोरप्ले की स्टार्टिंग होती है वो होती 69 से है। तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी भी हो जाता है 69 पोजीशन को और कितनी तरीकों से किया जा सकता है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 वेरिएशन 69 पोजीशन की, जिन्हें आप ट्राई करके अपनी इस पोजीशन को और ज्यादा प्लेजरेबल बना सकते हो। तो नंबर 1 इज क्लासिक 69 या ट्रेडिशनल 69। वैसे इस पोजीशन को मुझे एक्सप्लेन करने की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि जब भी दो लोग 69 पोजीशन को करने की सोचते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हो जिसने 69 पोजीशन को आज तक कभी करके ही ना देखा हो, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वही पोजीशन होती है जिसमें आपको 69 बनना होता है। मतलब दोनों ही मेल फीमेल पार्टनर एक दूसरे के जेनाइटल प्राइवेट पार्ट की तरफ मुंह करके लेट जाते हैं और एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेके सक करते हैं, लिक करते हैं, एंजॉय करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ऑर्गेजम हासिल करते हैं सेम टाइम में। नाउ सेकंड वेरिएशन इज इन्वर्टेड 69। तरीका तो देखो सेम ही होता है, इस पोजीशन में भी आपको 69 ही बनना पड़ता है। बस फर्क क्या होता है कि इस पोजीशन में दोनों पार्टनर अपनी जगह बदल लेते हैं। अगर पहले मेल पार्टनर पीठ के बल लेट गया था और जो फीमेल पार्टनर है वो ऊपर से आई थी उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ मुंह किए हुए, तो इस पोजीशन में फीमेल पार्टनर नीचे लेट जाएगी बेड पे और उसका जो मेल पार्टनर होगा वो उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ मुंह करे हुए ऊपर से आएगा। तो जगह जरूर बदल लेते हैं वो दोनों, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट की तरफ उनके मुंह ही होंगे ताकि वो ओरल सेक्स को एंजॉय कर सकें। और थर्ड वेरिएशन है साइडवे 69। स्पून पोजीशन तो आपको पता ही होगा, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ साइड टू साइड चिपट कर लिपट कर लेट जाते हैं, सट कर, और पेनिट्रेशन को एंजॉय करते हैं। इस पोजीशन में अगर थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो ये स्पून पोजीशन ना होकर साइडवे 69 पोजीशन बन जाती है। करना क्या होता है कि आप लेटेंगे वैसे ही जैसे आप स्पून पोजीशन में लेटे हुए थे, लेकिन आपका जो मुंह होगा वो एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट की तरफ होगा, जो कि इस पोजीशन को साइडवे 69 बना देगा स्पून पोजीशन होने के बावजूद भी। पोजीशन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, जो कि क्लासिक 69 में जो एक रूटीन पोजीशन होती है ना 69 की, उस पोजीशन में स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट की तरफ उनका मुंह पहुंच नहीं पाता और वो इसे एंजॉय नहीं कर पाते। हाइट इशू हो सकता है कि एक की हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, हो सकता है फीमेल पार्टनर बहुत छोटी हो जिसकी वजह से वो दोनों एंजॉय ना कर पाते हो। स्क्वाट 69 ये पोजीशन ट्रेडिशनल 69 पोजीशन से बहुत ही अलग है। फीमेल जो होती है वो स्क्वाट पोजीशन में होती है और जो मेल होता है उसके नीचे से कमर को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेकर सक करता है
और जो फीमेल पार्टनर होती है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड करके झुक के उसके प्राइवेट पार्ट को मुंह में लेती है और ओरल सेक्स करती है। वैसे मैं जितनी आसानी से बोल रही हूँ, इस पोजीशन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उतना आसान है नहीं। किसी फीमेल को बोलो कि 10 उठक बैठक या स्क्वाट लगाकर दिखाए तो पसीने छूट जाएंगे उसके। और यहाँ आपको अपनी बॉडी को स्क्वाट पोजीशन में ही होल्ड करके ओरल सेक्स को एंजॉय करना है। तो हर किसी के बस की ये पोजीशन है नहीं। इस स्क्वाट 69 पोजीशन को वही लोग एंजॉय कर पाएंगे जिनकी बॉडी में स्टैमिना, स्ट्रेंथ भरपूर हो, किसी भी पोजीशन में खुद को होल्ड करने की कैपेसिटी भरपूर हो। नेक्स्ट वेरिएशन इज पेनिट्रेटिव 69। उलट पुलट कर वही क्लासिक पोजीशन में आप ओरल सेक्स को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन करते हुए अगर मन कर गया फिंगर इंसर्ट करने का या सेक्स टॉय से प्ले करने का तो वो पेनिट्रेटिव 69 बन जाता है कि हाँ, आप अलग अलग तरीके से सेम टाइम में उस ओरल सेक्स को एंजॉय कर रहे हो, कभी लिक कर रहे हो, कभी सक कर रहे हो, कभी इंसर्ट कर रहे हो। नाउ सिक्स्थ वेरिएशन इज स्टैंडिंग 69, जो कि होती तो बिल्कुल क्लासिक 69 जैसी है। फर्क क्या होता है कि आपको बेड पर 69 नहीं बनना होता, आपको खड़े खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में 69 बनना होता है, जिसमें मेल पार्टनर जो होता है खड़ा हुआ होता है सीधा, और जो फीमेल पार्टनर है वो हैंड स्टैंड बन के, जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, उस पोजीशन में खड़ी हो जाती है। और जो मेल पार्टनर है उसको कमर से ऐसे होल्ड करके अच्छे से उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है ताकि उसका जो फेस है, जो उसका मुंह है, उसके प्राइवेट पार्ट के एकदम नजदीक आ सके और वो उसका मुंह में लेके ओरल कर सके। तो वो नीचे से ओरल करती है, उसका मेल पार्टनर ऊपर से ओरल करता है। ये पोजीशन भी जितना आसान दिख रही है उतनी है नहीं। जहां ग्रिप छूटी कि लड़की का जो सर है वो नीचे जमीन पे लगेगा और डैमेज हो सकता है, तो इस पोजीशन को ना ही करे ट्राई तो अच्छा है। लेकिन मेरा तो काम है यहाँ पे पोजीशन को एक्सप्लेन करना, तो मैं बता रही हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगी कि जो पोजीशन आपके कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर है, जिसमें किसी तरह का कोई रिस्क हो सकता है, कोई हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसे करने की बिल्कुल ना सोचें। नाउ लास्ट पोजीशन इज थ्रीसम 69। ये तो आपने उन वीडियो में भी जरूर देखा होगा जिसमें 3 लोग एक साथ करते हुए नजर आते हैं। ये ना तो ट्रेडिशनल 69 है और ना ही ट्रेडिशनल कपल के लिए पोजीशन है। ये बेसिकली उन्हीं कपल के अंदर ज्यादा फेमस होती है जो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने का शौक रखते हैं। सच कहूं तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो MMF और FFM करने का शौक रखते हैं। उनके प्राइवेट पार्ट एक दूसरे के मुंह में घुसे हुए होते हैं। देखिए, सेक्स पोजीशन चाहे कोई भी हो, 2 लोगों की आपसी रजामंदी, सहमति ही किसी पोजीशन को कंफर्टेबल और प्लेजरेबल बनाती है। अगर आपको लगता है कि कोई पोजीशन आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप बेशक आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम अपनी पार्टनर को बता सकते हैं। जाते जाते एक चीज और जो कि बहुत जरूरी है कि 69 का मतलब ही ओरल सेक्स होता है। कुछ लोग इसे फोर प्ले का हिस्सा बनाते हैं तो कुछ के लिए पूरा सेक्स ही होता है। तो अगर आप मुंह से करने का शौक रखते हैं या करवाने का शौक रखते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, जो कि बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन ना केवल आपका मूड बनाने के लिए मदद करती है बल्कि आपको इन्फेक्शन से भी दूर रखती है। डेंटल डैम और कंडोम का इस्तेमाल करना ना भूलें। ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने 69 पोजीशन को अलग अलग तरीके से करने के तरीके बताए। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में।